नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ लक्ष्मी के साधना का पावन पर्व दीपावली। ये जो दीपावली का त्योहार है, ये उत्सवों में महोत्सव है। 5 दिवस का ये उत्सव है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणाः, ऐसा ग्रंथों ने कहा। इस रात्रि की बड़ी महिमा है। इस रात्रि में की गई साधना अनंत गुनी होती है। ये जो दीपावली की रात्रि है, दीपावली का जो त्योहार है, ये केवल पटाखा फोड़ने का त्योहार नहीं है, मिठाई खाने का त्योहार नहीं है। ये त्योहार केवल गिफ्ट देने का या गिफ्ट लेने का ही त्योहार नहीं है। ये तो हमारा व्यवहार है। इस त्योहार का सीधा सीधा साधना पर पूरा प्रकाश है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 रूप में हम देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि महाकाली के रूप में आपने पूजा की, दीपावली महालक्ष्मी के रूप में पूजा की, आगे महासरस्वती के रूप में हम लोग माघ के महीना में पूजा करते हैं। दीपावली की रात्रि में कैसे पूजा करना है, पूजा का विधान क्या है, कौन सा मुहूर्त सर्वोत्तम है, ऐसा कौन सा समय है जिस समय की गई पूजा 1000 गुनी होती है, ऐसा कौन सा पूजन का विधान है जिस पूजन को करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और आप स्वयं उस पूजा को कर सकें। आइए इस पर हम और आप चिंतन करें, विचार करें। दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। इस दिन घर को सजाया जाता है। हमारी भारतीय परंपरा सनातन पद्धति मानती है इस दिन माँ लक्ष्मी प्रत्येक घर में आती है। और उन घरों में कभी लक्ष्मी नहीं आती जिन घरों में दरिद्रता है, जिन घरों में अपवित्रता है, जिन घरों में कलह है, जिन घरों में अशांति है, द्वेष है, जिन घरों में छोटा बड़ा का सम्मान नहीं है, जिन घरों में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, जिन घरों में खान पीन शुद्ध नहीं है, जिन घरों का आचरण पवित्र नहीं है, उन घरों में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घर तो लक्ष्मी दूर से ही त्याग देती हैं। और ध्यान रखना, उन घरों में लक्ष्मी कभी नहीं आती जिन घरों में दीपावली की रात में जुआ खेला जाता है। हाँ, लक्ष्मी किन घरों में आती है? जिन घरों में साधना होती है, जिन घरों में पूजा होती है, जिन घरों में माँ लक्ष्मी की आराधना होती है। आइए हम लोग दीपावली पर कैसे आराधना करते हैं इसके ऊपर चर्चा करें। सबसे पहले मैं आपको दीपावली का मुहूर्त बताऊं। आपके लिए सर्वोत्तम मुहूर्त सायंकालीन प्रदोष बेला में है। 5:52 से लेकर ये मुहूर्त प्रारंभ होगा, 8 बजे तक चलेगा। सायंकालीन लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच का मुहूर्त सर्वोत्तम मुहूर्त है आपके लिए। दूसरा मुहूर्त रात्रि में है, सिंह लग्न में, जो 12 बजे के बाद आएगा। 12:22 से प्रारंभ हो गए, 2:22 तक चलेगा। इस सिंह लग्न में जो माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं ना, उनके लिए। आपको पूजा कैसे करना है, मैं आपको इसके ऊपर चर्चा करूं। सबसे पहले घर को पवित्र आदि करके सुंदर वस्त्र धारण कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र।
वैसे भी आप लोग तो नए नए वस्त्र धारण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वस्त्र धारण करिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी के पूजन की सामग्री सारी एकत्रित करके एक जगह रख लीजिए। सुंदर आसन पर बैठ जाइए। आसन का विशेष ध्यान रखना, पवित्र होना चाहिए आसन आपके। आसन पर बैठ के पूरब की ओर मुंह कर लेना आप, या उत्तर की ओर मुंह कर लेना। और माँ लक्ष्मी, ये ध्यान रखना, लक्ष्मी माता को पीओपी की, चमड़े की, मोम की, फोम की ये मूर्ति मत खरीदना। माता लक्ष्मी की मूर्ति या तो चांदी की खरीदना या पीतल की खरीदना, और या चांदी और पीतल की न खरीद सको किसी कारण बस, तो एक काम कर लेना, चित्रपट खरीद लेना, उसका ही पूजन कर लेना। हाँ, पर ये पीओपी, मोम, फोम इन सब चीज की अच्छी नहीं होती मूर्ति, ठीक है ना? क्योंकि लक्ष्मी का हमारे यहाँ विसर्जन नहीं होता, और जो पीओपी की, मोम की, फोम की खरीदोगे फिर इनका विसर्जन करोगे साल भर बाद, ये इसीलिए मैं मना करता हूँ। अच्छा, माता लक्ष्मी को जहाँ विराजमान करना है उस चौकी को रखिए, उस पर लाल वस्त्र आच्छादित कर दीजिए, बिछा दीजिए। बीच में माता लक्ष्मी को विराजमान करिए। एक साइड में नवग्रह है, दूसरी साइड कलश, षोडश, सप्तकृत मातृका की स्थापना कर दीजिए। गणेश जी की स्थापना करिए, दीपक की स्थापना करिए, घंटी जो बजाई जाती है उसकी स्थापना करिए, शंख रख लीजिए और जल रख लीजिए, पूजा की सारी सामग्री रख लीजिए। पूरा परिवार सहित बैठ जाइए और उसके बाद सब लोग हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को सबसे पहले प्रणाम कर लीजिए। कुल के देवताओं को प्रणाम कर लीजिएगा, गांव के देवताओं को प्रणाम कर लीजिएगा। सबको नमन करते हुए माता लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हुए अब पूजन का प्रारंभ करिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर दीजिए, सभी देवताओं का पूजन कर दीजिए। कलश है, षोडश मातृकाएं, सप्तकृत मातृकाएं, नवग्रह हैं, इनका पूजा करके, शंख, घंटा, दीपक, इनका पूजन करके यहाँ दीपक अखंड जला देना एक घी का। इनका पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जब माता लक्ष्मी का पूजन करना है या जहाँ पर केवल लक्ष्मी का ही पूजन करना है, वहां पर माता लक्ष्मी को विराजमान करके सबसे पहले प्रणाम करिए। नई प्रतिमा है तो उनके ऊपर घी का लेपन करिए, अपने अंगूठा को हृदय से लगाइए, ओम 16 बार बोलिए। माता लक्ष्मी को हाथ में रख के, बाएं हाथ में दाहिना हाथ उनके ऊपर रख के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। प्राण प्रतिष्ठा करना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक मंत्र बोल दीजिए, शुभ प्रतिष्ठितो भव, ऐसा बोल के प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान करिए। एक परात या थाली ले लीजिए, उसमें अष्टकमल बना लीजिए। अष्टकमल बना के उसमें माता लक्ष्मी को विराजमान करिए। उनके सबसे पहले पैर धुलाइए, आचमन के लिए जल दीजिए, अर्घ्य के लिए जल दीजिए। अब उनको जल से नहलाइए। एक ध्यान रखना, नहलाते हुए बाएं हाथ में घंटी लेकर बजाते रहिए, दाहिने हाथ से जल छोड़िए, या परिवार का एक सदस्य घंटी बजाते रहिए, बाकी लोग जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद पंचामृत चढ़ाइए, दूध, दही, घी, शहद, चीनी या बूरा ये चढ़ाइए, और पांचों चीजें एकत्रित करके एक साथ भी चढ़ा सकते हो। इसके बाद फिर जल से स्नान कराइए, वस्त्र से पोंछ के माता लक्ष्मी जी को विराजमान करिए चौकी के ऊपर, वस्त्र पे आराम से विराजमान करिए। और विराजमान करके माता लक्ष्मी को वस्त्र है तो वस्त्र दीजिए, नहीं है तो वस्त्र के निमित्त कोई कपड़ा, रूमाल, चुनरी दीजिए। कुछ भी नहीं है तो एक कलावा का टुकड़ा चढ़ाइए, उनको चंदन लगाइए, रोली लगाइए, कुमकुम लगाइए, उनके लिए सिंदूर लगाइए, चावल लगाइए। इसके बाद एक सुंदर सी माला पहनाइए, बिलपत्र चढ़ाइए, इत्र माँ को अर्पित करिए, धूप दीप दिखाइए, और धूप दीप दिखाने के बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। ध्यान रखना, इस समय भोग में चकाचक खूब सारी सामग्री लगाना चाहिए, बहुत सारे मिष्ठान रखना चाहिए माँ के सामने। भोग रखिए सामने,
घंटी बजाइए, हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करिए। ये मत करना कि लड्डू का टुकड़ा तोड़ो, माता लक्ष्मी के मोहड़े में चिपका लो, मैया खा ले, ऐसा नहीं करना। पूरी थाली रख के हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, भोग आरोपिए, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आचमन कराने के लिए जल घुमा के माँ के सामने चढ़ा दीजिए। उसके बाद फल चढ़ाइए। एक ध्यान रखना, इस दिन अनार माँ को बहुत प्रिय है, अनार जरूर चढ़ाइएगा। फल कई तरह के हों, माँ को अर्पित करिए। और फल के बाद एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है दीपावली के रात के लिए, वो है पान, लगा हुआ मीठा पान माँ को अर्पित करिए। माँ को पान चढ़ाने के बाद पीले चावल या लाल चावल कर लीजिएगा रोली या हल्दी से, और थोड़े थोड़े चावल चढ़ाते हुए महालक्ष्मी नमः, अड़माई नमः, महिमाई नमः, विरमाई नमः, लगमाई नमः, ऐसे बोलते बोलते 108 बार, कुछ मंत्र ना आते हो तो महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः ऐसे बोल के 108 बार चावल अर्पित करिए। खीलें, वो खील होती है ना, खीलें 108 बार थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाइए माता लक्ष्मी पर, अर्चन करिएगा। फूल चढ़ाइएगा यदि हो तो, लक्ष्मी पर अर्चन करिएगा, पूजन करिएगा माँ का 108 बार चढ़ा के। इसके बाद हाथ में फूल ले लीजिए, सब लोग हाथ जोड़िए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे माँ आपका हमने पूजन किया, कृपा करें और ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में उन्नति हो। ऐसा प्रार्थना करके पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। 11, 21, 51, 108 जितना जला सको। तो दीपमाला है, दीपोत्सव है, दीप का ही त्योहार है, जितने ज्यादा दीपक जला सको उतना जलाना चाहिए। दीपक जलाइए, मोमबत्ती से अच्छा दीपक होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ज्यादा फैशन में मत जाइएगा, दीपक जलाइए। 51, 108, 21, 31 जो भी आपका बने दीपक रख लीजिए, दीपकों को जलाइए। जब दीपक पूरे जल जाएं उन पर चंदन चावल छिड़क दीजिएगा, थोड़ी सी खीलें छिड़क के हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, हे दीप नारायण हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे जीवन में उज्ज्वलता दें, हमारे जीवन में उन्नति दें, हमारे मन, बुद्धि और विवेक ऐसे ही उज्ज्वल हों, ऐसी प्रार्थना करिएगा। इसके बाद आपको खड़े होके घर की जो तिजोरी होती है ना, जहाँ पैसा रखना होता है वहाँ स्वस्ति बनाइएगा। साथिया या स्वस्ति बनाएंगे आप, वहाँ कुबेर का पूजन करना है। कुबेर के पूजन में देखो क्या क्या रखा जाता है, कमलगट्टा बाजार में मिल जाएगा, काला काला होता है, हल्दी की गांठ, धनिया, चावल, ये चीजें तिजोरी में रखा जाता है। तिजोरी में रख के प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद आप घर की देहरी पर आइए, देहरी पर पूजन करिए। पूजन करके घर के बाहरी साइड 2 दीपक रख दीजिए। एक दीपक पहले घूरे पर रखते थे, अब तो घूरे खत्म हो गए, डस्टबिन के पास रख दीजिएगा। छत पर फिर दीपक रखिएगा, घर के बाहर दीपक रखिएगा, और इसके बाद गौ का पूजन करिएगा। हाँ, गौ का पूजन करिएगा। गौ का पूजन करके फिर आइएगा घर वापस। अब पूजन पूरा हुआ ना आपका। कई लोग महाकाली का पूजन करते हैं, कलम का पूजन करते हैं, बही खाता का पूजन करते हैं, गाड़ी आदि वाहनों का पूजन करते हैं, ये सब कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट में फिर आरती करिएगा माता लक्ष्मी की। आरती बड़े भाव से गाइएगा, फिर लक्ष्मी जी की आरती उतारिएगा परिवार से। ध्यान से सुनना। अभी आरती करने के बाद, पुष्पांजलि करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद पूरा परिवार बैठ जाइए। बच्चों को यदि पटाखा चलाना चलाने दो, थोड़ा सा आनंद लेने दो। यदि भूख लगे तो भोजन भी भोग लगा के कर लेना। और इसके बाद आपको साधना करना है। महालक्ष्मी अष्टकम नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। बहुत सरल है, गूगल पे भी निकाल के आप 8 श्लोक हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल में और उसका पाठ करना। गोपाल सहस्रनाम इसका पाठ करना, श्री सूक्त इसका पाठ करना,
खुद करना, ब्राह्मणों को बैठा के कराना बड़ा लाभप्रद होता है। गुरु मंत्र का जाप करना, हाँ, बहुत लाभप्रद होता है इस दिन। जितना जप कर सको, एक ध्यान रखना, इस दिन नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए जो आपने अखंड दीपक जलाया ना माता लक्ष्मी के पास, इस दीपक के ऊपर काजल बनाना, उस काजल को सोते समय सबके आंखों में लगाना। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और हमारे शास्त्र कहते हैं तस्य कुले जन्मांधो नैव जायते, ऐसा करते हो तो कभी अंधापन नहीं आएगा आपके कुल में। हाँ, जरूर लगाना। और इसके बाद जितना देर जाग सको, पूरी रात जागो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब तक जाग सको पाठ करना, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, पुरुष सूक्त का पाठ करो। ये सब पाठ करना, मैंने कई घरों में देखा है, बहुत पाठ पूजा करते, छोटे छोटे बच्चे भी पाठ में बैठे रहते। इनको नहीं आता ना, वो भी श्री राम जय जय राम मंत्र जपते हैं। हाँ, ऐसे पाठ करिए। अगले दिन होता है गोवर्धन पूजा, बड़े आनंद से गोवर्धन पूजा करिए, गोबर के गोवर्धन बनाइए, बड़े भाव से उनको भोग लगाइए, चकाचक खाइए और खिलाइए। और उसके अगले दिन होते हैं भाई दूज। भाई दूज यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन यमुना जी में विश्राम घाट पर बहन और भाई हाथ पकड़ के साथ में डुबकी लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को कहा था कि यमुना, द्वितीया के दिन, दोज के दिन कोई आकर यदि डुबकी लगाता है यहाँ विश्राम घाट पर, तो यमुना उसे यमलोक की यात्रा, नरक की यात्रा भोगना नहीं पड़ेगी, उसे नरक जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा यमराज ने अपनी बहन को वचन दिया था। इस दिन यम द्वितीया इसलिए कहा जाता है। इस दिन भाई बहन के यहाँ जाता है और बहन भाई को तिलक आदि करती है। ये परंपरा है अपने यहाँ की। इस तरह से आप दीपोत्सव मनाइए, दीपावली मनाइए। दीपावली साधना का पर्व है, दीपावली उत्साह का पर्व है, दीपावली आनंद का समय है। इस समय में ऐसा कुछ न करिए जिससे किसी को कष्ट हो, ऐसा करिए जिससे आपको सुख मिले, सबको सुख मिले। आपका भजन, आपकी साधना पूरी प्रकृति को सुख देगी, आनंद देगी, उत्साह देगी और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको जरूर प्राप्त होगी। और उससे प्राप्त जो कृपा से प्राप्त धन होगा, कृपा से प्राप्त जो यश होगा, कीर्ति होगी, वह आपके जीवन को आनंदमय बनाएगी। आइए इसी के साथ आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे।